आप लोग लोभ मोह माया के फंदे में फंसे हुए हो। सब लोग जोर से जय बोले। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। नारायण नारायण। रमपदी से आया हुआ कालिय नाग वृंदावन में यमुना के अंदर दह बनाकर रहता है। उसके विष के प्रभाव से उसमें बड़े सुंदर सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए हैं और जमुना का जल सारा विस्मय हो चुका है। उसको पीना तो दूर रहा, यदि गोपी ग्वाल गैया बछड़ा उसकी दुर्गंध मात्र से ही प्राणी की मृत्यु हो जाती है। क्यों ना मैं मथुरा चलूं और राजा कंस की मति को फेरूं, जिससे कि वो कोई ऐसा कार्य करे और यमुना नदी का जल स्वच्छ हो जाए और यहाँ सब लोगों को आनंद मिले। चलता हूँ मथुरा के लिए। अपने महाराज से जाकर के कहो प्रथम जोड़ियों पर देव ऋषि नारद जी का आगमन हुआ है। क्या कहा? देवर जी आए हैं? किसके देवर जी हैं आप? आप हमारे देवर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्त्रियों के साले नहीं होते, पुरुषों के देवर नहीं होते। अरे भाई, तो आप हमारे देवर नहीं, मायक वाले की पत्नी के देवर होंगे। अरे देवर नहीं, ऐसा कहना नारद जी आए हैं। नारंगी लाए हैं? नारंगी है नहीं। नारंगी गोदाम में दीजिए, सुबह जूस निकाल के सबको पिलाया जाएगा। अरे भाई, ऐसा कहना गुरुदेव पधारे हैं। अच्छा, गुड़ लेके आए हैं तो गुड़ को गोदाम में जमा कीजिए, सुबह सुबह सबको गुड़ की चाय मिलेगी। अरे गुड़ नहीं, ब्रह्मपुत्र पधारे हैं, ऐसा बोलना। ब्रह्मा जी के पत्थर मार दिया? किसने मार दिया? सुनो, यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है, गाड़ी है, गाड़ी ले जाओ, ब्रह्मा जी को हॉस्पिटल पहुँचाओ। अरे भाई, हमारे पिताजी वृद्ध हैं, उनको पत्थर क्यों मरवाते हो? तुम ही तो कह रहे हो ब्रह्मा के पत्थर मार दिया। अरे लंबी चोटी वाले, बीणा वाले, करताल वाले नारद बाबा आए हैं। ओहो, ये नहीं कहते कि पानी में आग लगाने वाले आए हैं। बाबा, हाँ बाबा कहिए। प्रणाम। प्रसन्न रहो, जाओ महाराज से खबर करें। खबर करो। बोलिए कंस भगवान की। अरे जैतो बोल लो। क्यों, क्या समाचार है? महाराज, शंकर दीन दयाल के होत ब्रह्म सहाय देव ऋषि नारद द्वार पधारे आए। आपके गुरुदेव का आगमन हुआ है। क्या कहा? पूज्य गुरुदेव पधारे? हो जाता है। अहो धन्य भाग्य हमारे, सेवक के घर स्वामी पधारे। वाह, चलो प्रथम द्वार पर ही उनका स्वागत करते हैं। उन्हें आदर के सहित यहां लिवा करके लाते हैं। मैं करता हूं प्रणाम आपको। शंकर बढ़ाए आपके यश और प्रताप को, कल्याण हो राजन। खुश रखे भगवान दोनों के माई और बाप को। देख कंस आधरत कीनो, बैठन को शोभवासन दीनो। नारद कहो कुशल नपुराई, कछुक सोच बस परत लखाई। ओ राजन, जब जब हम आपके इस सभा भवन में आते थे, आपको बड़ा ही प्रसन्न देखते थे, लेकिन आज आपके इस मुखार बिंद पर उदासीनता के चिन्ह क्या कारण है? सब कुशल से तो है ना? आप मेरी उदासी का कारण जानना चाहेंगे? हे पूज्यवर, यूं तो आपकी कृपा से अरे भाई, मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्न ही रहूंगा। अरे ऐसी सेवा अपनी कर रहे हो कि हमारी कोहनी से दाब रहे हो? ओहो, गुरुदेव, हाँ हाँ, आपकी अपार कृपा से मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं और प्रसन्न ही रहूंगा। लेकिन अफसोस, जो मेरे दिल के अंदर सोच है, मैं किसी से कुछ कह नहीं पाता। गुरुदेव, वो दो ब्रज में नंद कुमारा, जान परत मोए कोई अवतारा। वो ब्रज के अंदर दो बच्चे हैं गुरुदेव, वो दो बच्चे, वो मुझे कोई अवतार मालूम पड़ते हैं।
कहते जिन्हें बलराम कन्हई तिनकी गति मति जानी न जाई। लोग जिन्हें कृष्ण बलराम कहते हैं वो ब्रजवासी उन्हें कलुआ बलुआ के नाम से पुकारते हैं। गुरुदेव, मैं उन बच्चों की गति मति का पार नहीं पा रहा हूं। क्या नहीं किया उन्हें मारने के लिए मैंने। ये बकी पठाए दई पहले ही वो ऐसे को बल सब ले ले ही। मैंने बहन पूतना को भेजा, सक्टासुर अघासुर प्रलंबक केसी धैनुक आदि आदि योद्धाओं को भेजा, लेकिन लौटने पर समाचार मिला कि वो मारे गए। गुरुदेव, मैंने उपाय कितने सोच डाले लेकिन चिंता हुई ना हल्की। वो विचित्र बालक है बंसी वाला, जिसको खबर है हरेक पल की। बका और केसी की जान ले ली, उखाड़ी जड़ पूतना के बल की। सकट अघा को यूं मरोड़ा जैसे टूटे नली कमल की। आज उसी कन्हैया के कारणों से विरोध जनता में बढ़ गया है। गजब है, गोकुल का एक ग्वाला वो मुकाबले कंस के अड़ा है। मैंने सोचा क्यों ना वहां की गौओं का हरण करवा लिया जाए। दही दूध को खा करके वो ग्वाले बलिष्ठ हो रहे हैं। तो गुरुदेव, गौएं हरण करने जाता जो कोई वीर, वो मारते ही बुरी तरह चीर कर सुखाते हैं। दही दूध माखन भी बिकने से रोक दिया, रोक करके गैल में वो ग्वाले खा जाते हैं। काल अवतारी कृष्ण ग्वाले लाया नवग्रह, चारों ओर धूमधाम ब्रज में मचाते हैं। वो ऊधम मचाते, वार करके दिखाते, मेरे दिल को जलाते, आग पानी में लगाते हैं। अब आप ही बतलाइए किस तरह मारूं उन्हें। कंटक बिछे हैं राह में, किस तरह झाड़ू इन्हें। मैं तो हार छक मार कर थक गया। मेरा मंत्रिमंडल भी कोई ऐसा सहज उपाय नहीं बता पाया। अब आप ही बतलाएं। प्रथम तो ये बतलाएं, वो बच्चे हैं तो है क्या? कोई अवतार है या मायावी है या वो जादूगर है? द्वितीय, वो कैसे मारे जाएं? कृपा करके आप बतलाएं, क्या है वो बच्चे? तब बोले मुनि नृपत सो, सत्य कही तुम बात, वो दोनों अवतार हैं, उन गति जानी न जा। राजन, आपने जो भी कुछ कहा वो सब सत्य कहा है। वो दोनों बच्चे कोई साधारण नहीं, वो दोनों बच्चे अवतार हैं, अवतार। साथ वो दोनों बच्चे आपके और आपके योद्धाओं के काल हैं, काल। काल, और वो भी कंस का काल। गुरुदेव, आप काल काल कहकर हमें डराए नहीं, हम डरेंगे नहीं। काल बेचारा थर थर कांपे जब मैं आंख दिखाता हूं, और वक्त पड़ता है लड़ने का, चुप घर को भग जाता हूं। ये काल जिसका मैं स्वयं, कालों का महाकाल मैं, क्या वो मेरा काल? नहीं। काल जिसका मैं स्वयं, मैं काल का अवतंस हूं, शत्रुओं के वंश का विध्वंसहारी कंस हूं। मैं काल की ज्वाला हूं, विष का महासागर, भूचाल का वेग और प्रारब्ध का चक्कर। मैं काल से लिपटूंगा और खेलूंगा घनघोर से। उस विश्व के मस्तक पर मैं चढ़ जाऊंगा अपने जोर से। कहां काल कैसो काल मुनि जी बताओ, ताए धरनी पे पछारूंगा।
नंद, उपनंद, महानंद, धरानंद आदि 9 नंदों को बीच कारागृह डालूंगो। मैं कृष्ण बलराम को ये पकड़ कर मंगा लूं, सन्मुख खड़े कर दयानेक नहीं धारूंगो। मेरी है कृपाण, वाकी है दुधार धार, मैं सभी के देखत शीश वाही से उतारूंगा। क्या उन बच्चों की समता आप मुझे दे रहे हैं? वो टेंटी फूल खाने वाला, वो पशु चराने वाला, कम्बल की घुग्गो उड़ने वाला, क्या वो मेरी बराबरी कर सकता है? जरा मेरी और उसकी आप समता मिला करके देखें, कहां मैं और कहां वो गमार कृष्ण। मैं हूं महाराज वो ग्वारिया गमार कृष्ण, मैं हूं बलवान, वो जन्म को नचैया है। मेरे भवन मणि मानिक संपत अपार भरी, वाके ना घर द्वार टूटी सी मढ़ैया है। मेरे भोग 56 36 व्यंजन नित, वो तो 20 बेर खाए छाछ को पिवैया है। मेरा जेल कैदी इस बागी ब्रजमंडल का, वो ढोंगियों का ब्रह्म बना चोटा कन्हैया है। क्या बराबरी करेगा मेरी? मत सोचना मुनिराज, शेरों को डरा मच्छर से दूं, नृप नीत है ईंट का जवाब पत्थर से लूं। मैं किन्हीं कारणों को लेकर शांत हूं तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो मेरा काल नहीं, मैं काल से कभी डरने वाला नहीं। आपके पास में कोई उपाय हो ये मानने के लिए मैं तैयार हूं। राजन, हम आपको डरा नहीं रहे, उनके स्वरूप का ज्ञान करा रहे हैं। अब उपाय पूछ रहे हो तो उपाय बताते हैं, सुनो। वृंदावन में एक काली देह नाम का स्थान है। काली? काली? कौन काली? वही कलकत्ते वाली, जिसका बच्चन ना जाए खाली, दोनों हाथ बजाए ताली, धोती पहने ढीली ढाली, चावल खाए भर भर थाली, ब्रह्मा की बेटी विष्णु की साली, वही है मेरे घर वाली। ओफो, क्या गुरुदेव वही काली? नहीं नहीं, सब सर्पों का राजा कालिये नाग यमुना के अंदर देह बनाकर रहता है। उसके विष के प्रभाव से यमुना में सुंदर सुंदर नील कमल के फूल खिले हुए हैं। लेकिन काली से हमारा क्या प्रयोजन? हमें तो उस कालिया को मारना है। राजन, आप मथुरा से ब्रज के लिए एक दूत भेजो और वो पत्र लेकर जाएगा। उसमें कुछ कड़े शब्द लिखवा दिए जाएं और 1 करोड़ नील कमल रंगेश्वर महादेव की पूजा के लिए प्रातःकाल मंगवाइए। जब आपका दूत मथुरा से ब्रज को जाएगा तो सभी ब्रजवासी लोग डर जाएंगे, क्यों ब्रजवासी बड़े भोले होते हैं। लेकिन कृष्ण बलराम जब इस बात को सुनेंगे तो वो नहीं डरेंगे। मान लिया, हमने पत्र लिखा, सेवक पत्र लेकर के गया। अब काली दह में कोई भी जा सकता है, फूल लेके आ सकता है, फिर वो कालिया कैसे मारा जाएगा? राजन, जब कृष्ण बलराम इस बात को सुनेंगे तो वो फूल लेने जाएंगे और जो फूल लेने जाएगा वो लौटकर नहीं आएगा। लाठी भी टूटेगी नहीं और सांप भी मर जाएगा। वाह 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 देखा, कितना सुंदर उपाय बतलाया। गुरुदेव क्या है, एकदम रसगुल्ला है। अरे बात की तो बात रहे और बात में कोई लपेट पड़े ना। तीर नहीं, शमशीर नहीं, सांप मरे लाठी टूटे ना। वाह, धन्य हो गुरुदेव। अब हम चलते हैं राजन। विराजिए। नहीं नहीं, फिर आते रहेंगे, दर्शन देते रहना। ठीक है, चले भाई। हाँ जाइए। तेरी बोलिए बने नारायण भगवान की। जिस विचार में हम उलझे हुए थे, कितनी सुलभता के साथ पूज्य गुरुदेव ने उसे सुलझा दिया। प्रधान, ब्रज प्रदेश के लिए एक पत्र लिखवाया जाए। हाँ जी, क्या कह रहे हो महामंत्री जी? विदूषक जी, बोलिए। ब्रज के लिए पत्र लिखा जाए। ब्रज के लिए पत्थर, कितने पत्थर भेजे जाएं बताइए? पत्थर नहीं, चिट्ठी लिखी जाए। अच्छा, मिट्टी भेजी जाए।
बोलिए कितनी मिट्टी भेजनी है? अरे विदूषक जी, मिट्टी नहीं भेजनी है, और अरे पत्र। अच्छा, लेटर। हाँ, जो भी समझे। अभी लिखते हैं। हाँ, लिखा जाए। लाना हमारा विदेशी फोन। फोन या पेन? बेटा थोड़ा टेबल बन जाइए। हाँ हाँ, थोड़ा और आगे आ बेटा। ऐसा कर बेटा, इस सीकर को थोड़ा नीचा कर और झुनझुनू को ऊपर कर। बात हंसने की नहीं है, गहराई की है, ठीक है ना? सरकार, ये विदेशी कलम है, एक बार चल जाती है फिर रुकती नहीं है। आप बोलते जाइए, मैं घसीटता जाऊंगा। सर्वप्रथम महाराज का श्री नामा लिखा जाए। एक मिनट, थोड़ा स्याही ले लेता हूँ बेटा, स्याही देना। ओहो, इतनी क्यों छोड़ रहा है, खराब हो जाएगी कलम। अब बोलिए क्या लिखना है? सर्वप्रथम महाराज का श्री नामा। महाराज का मामा। कितने मामा है महाराज के? मामा नहीं, श्री नामा। अच्छा, श्रीनामा। हाँ। श्री श्री 1127 श्री महाराजाधिराज भोजराज कंस का ये हुक्म है कि प्रातः काल, कल प्रातः काल भूमरे भुंसाने। ये क्या है? धोताएं। ये क्या है? ये सब भाषा है। अच्छा। भाषाओं को लिख रहा हूँ। कहीं प्रातः काल कहते हैं, कहीं भूमरा कहते हैं, कहीं भुंसारे कहते हैं, कहीं धोता कहते हैं। 8 बजे, 9:30 बजे, 8:30 बजे। क्यों 8:30 बजे क्यों? 8 बजे तो आप ही जगते हैं, वो तो बच्चे हैं, 8:30 बजे जगेंगे। कोई बात नहीं है। 8 बजे, 8:30 बजे स्थान काली दहमे से, स्थान काली दहवे से 1 करोड़ नील कमल के फूल आ जाने चाहिए। 1 कोट 10 लंगोट 12 पतलून 15 पाजामे आ जाने चाहिए। ये कोट लंगोट ये सब क्या है? पतलूनों का क्या होगा? कोट मेरे लिए, लंगोट पहलवानों के लिए, पतलून मंत्रियों के लिए और पजामा सेवकों के लिए। क्यों, दरबार से नहीं मिलता है क्या? नहीं, फोकट का मिलता है तो मजा आता है। कोई बात नहीं, कोट लंगोट नहीं, और 1 करोड़। करोड़ ये कैसे लिखा जाएगा? पढ़े नहीं हो क्या? नहीं, पढ़े तो थे। कहाँ? स्कूल के पीछे पढ़े थे। फिर करोड़ से मुलाकात नहीं हुई? हम पढ़ते पढ़ते आगे निकल गए, करोड़ पीछे रह गया। अच्छा। हम एमएमए से निकल के फेमे में घुस गए। हाँ। करोड़ मिला ही नहीं। करोड़ ही नहीं मिला है? करोड़ नहीं मिला। अच्छा, तो कैसे लिखोगे? संख्या वाला लिखोगे? शब्दों में लिख दूं? हाँ, शब्दों में लिख दो। 1 करोड़। का की टांग तोड़ के रर्रा में मिला दूं? हाँ। करोड़ो। नील कमल के फूल। थोड़ा स्याही देना बेटा। 1 करोड़ नील कमल के फप्पा फिप्पी फूल आ जाने चाहिए। आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो? मगर आ गए तो? ये मगर कहाँ से आ गया? ये अगर का भाई है मगर। अगर रहता है जुबान में, मगर रहता है पानी में। अगरचे की रोटी मगरचे की दार और नींबू की चटनी बड़े मजेदार। कोई बात नहीं, मगर को जल में रहने दो, अगर से ही काम चलाओ। अगर फूल नहीं आए तो? अगर फूल नहीं आए तो? नंद, उपनंद, हाँ जी, धरानंद, हाँ जी, सतानंद अथवा 9 भाइयों को बंधवा कर मथुरा बुलवा लिया जाएगा। ऊपर नंद, नीचे नंद, आगे नंद, पीछे नंद, दाएं नंद, बाएं नंद और पत्र का भी हो गई बंद। ये क्या कर रहे हो? कितने भाई हैं? 9 भाई हैं। 9 भाइयों के 2-2 बच्चे। हाँ, तो 9 दूनी बेटा, 9 दूनी 27। 9 दूनी 18। कौन कह रहा है 18? 2-2 बच्चे हो गए, 9 दूनी 18। और जब बेटाओं की लड़ाई होगी तो बाप नहीं जाएगा, 27 हो गई। अच्छा अच्छा। 2 बच्चों ने हमारी नाक में दम कर रखा है। दिन में मक्खी बन के काटते हैं, रात को मच्छर बन के काटते हैं। और यदि 2700 की 27 मथुरा में आ गए तो मथुरा का तो प्लेटफार्म साफ हो जाएगा। चिंता करने की बात नहीं,
और जितने भी बच्चे थे हाँ जी। उन सबको मरवा दिया गया है। कृष्ण और बलराम ही बच्चे हैं। अच्छा, 2 ही बच्चे हैं। हाँ, हाँ, तो बोलिए 9 नंदों को बंधवा के कारागार में डलवा दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को। ये किर्र क्या कर रहे हो? ये किसका नाम है? ये महाराज के जो दुश्मन हैं, हमारे तुम्हारे दुश्मन हैं, उसका नाम है। जब उसका नाम लेने में किर्र हो रही है, मेरे बाप का बेटा सामने आएगा तो फिर हो जाएगी। सामने आएगा तो मारा जाएगा। वो नहीं मारा जाएगा, हम मारे जाएंगे। लिखो, कृष्ण बलराम को, कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। हाथी के ऊपर बिठा के घुमा दिया जाएगा। तेरे बाप लगते हैं क्या? महाराज के भांजे लगते हैं। उनको मरवाना है, हाथी पे सवारी नहीं निकालनी है उनकी, मरवाना है। मरवाना है। हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा दिया जाएगा। बड़े राक्षस हैं, हे, छोटे छोटे बच्चों को मार रहे हैं। वो हमारा दुश्मन तुम्हारे है। भी कीड़े पड़ेंगे प्लास्टिक वाले, जो गले भी नहीं सड़े भी नहीं। वो महाराज के दुश्मन हैं, हमारे भी दुश्मन हैं। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा, उनका तेल निकलवा लिया जाएगा जो मालिश के काम आएगा। ब्रज को खोद करके यमुना में बहा दिया जाएगा। ब्रज को खोद कर यमुना में बहा दिया जाएगा। वहाँ पर दूसरा नवीन ब्रज बसा दिया जाएगा। इतना सीमेंट कहाँ से आएगा? तेरे बाप का क्या जाएगा? सरकार को तो घाटा जाएगा, सरकार तो वैसे घाटे में चल रही है। विदूषक, ये सब धमकी दी जा रही है, करना कुछ नहीं है। अच्छा, IMO माई गॉड, बात ये है। सुनो, डरना नहीं, हम करेंगे कुछ नहीं, केवल तुमको धमकी दे रहे हैं। अरे ये लिखना नहीं है। अच्छा, ये सब लिखना नहीं है। अरे विदूषक, हम तुमसे कह रहे हैं भाई। अरे विदूषक, हम तुमसे कह रहे हैं भाई। अरे ये लिखना नहीं है विदूषक जी। शायद देना, शायद देना। हाँ, विदूषक जी, लिखना नहीं है। ओहो, सुनाई नहीं देता है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? पागल हो गए हो? पागल हो गए हो? विदूषक! विदूषक! खड़ा हो जा। काट दे विदूषक को। क्यों, तू क्यों घबरा रहा है? सरकार, मुझे नहीं काटिए, 1 दर्जन बच्चे हैं, अनाथ हो जाएंगे। अरे तुझे काटने के लिए कौन बोल रहा है? जो इसमें लिखा है उसे काट। अच्छा, मैं समझ रहा था मुझे काट रहे। कट सुट भट्ट भौ, मोहर लगा दूं सरकार? लगा दे। पहले सरकारी फिर दीवानी। महाराज, अब ये बेरिंग हो गया, कहीं नहीं रुकेगा। इस पत्र को लेकर के तू जाएगा? मैं? हाँ। ए भैया, आ रहा हूँ। क्यों? ए, कहाँ? वो भाई आया है। कहाँ है? खबर लाया है घर से। क्या खबर लाया है? घर से खबर आई है। क्या पत्र आया है। क्या? उस पत्र में लिख रहा है, दीवान जी, आप जिस अवस्था में हो, आप जल्दी से घर आ जाइए, क्योंकि आपकी घरवाली राण हो गई है। ओ, तू यहाँ खड़ा हुआ है, वो विधवा हो गई। चल, अब तक नहीं थी, वो अब हो जाएगी। लाना मेरी तलवार। सरकार, क्या कर रहे हैं? क्यों? मैं तो समझ रहा था कि पड़ोसी मर गया है तो मेरी घरवाली राण हो गई। सुन, घबराना नहीं। तू एक धावल के रूप में जा रहा है। हाँ जी। दूत अवध्य होता है, उसका बद नहीं होता। लेकिन वो अनपढ़ गंवार ग्वाले हैं, उनसे वाद विवाद नहीं करना। पत्र देना और साफ शब्दों में कह देना, कल मथुरा फूल पहुंच जाने चाहिए। ये मथुरेश का सख्त आदेश है। परंतु सरकार, जो ब्रज के लिए जाता है वो लौट कर नहीं आता। मैंने कहा ना, तू मारने की भावना से जब नहीं जा रहा है, तू पत्र वाहक है। चलो, कोई बात नहीं है।
चलो यमुनाबाद घूमने के लिए चलते हैं। अरे भैया मैं तुम्हारे लिए छाछ ले आऊंगा और दही ले आऊंगा। दही छाछ ले आवेगो? हाँ। तो भैया ठीक है, तेरी गैयान को चला लाएंगे, थोड़ा सो मेरे लिए और या पूछ ले। सारे दोनों के लिए ले आऊंगा। ठीक है, तू चले जा। आजा भैया। देखिए भैया, मथुरा माउसों दूर सी उड़ती आ रही है, कोई सारे बछड़ा तो ना भागो, चल चल के देखें। आजा। वाह, इनको हम बछड़ा लग रहे हैं। चलो है दूते ए भाई, हाँ भैया। ये कौन सा गांव है? ये भैया गोकुल गांव है। गोकुल गांव है? हाँ हम गोकुल में आ गए। हाँ भैया बिल्कुल। हमें नंद बाबा से मिलना है। भैया यहाँ 9 नंदे, तू कौन के यहाँ जानो है? जिनके 2 बच्चे हैं। 9 नंदों के 2-2 बालक हैं। सबके 2-2 बच्चे? हाँ, मेरे भी 2, याके भी 2, वाके भी 2, वाके भी 2, वाके भी 2, वाके भी 2। वाह, सबके 2-2 हैं। सबके 2-2 हैं। अरे जिनके बच्चों का नाम कृष्ण बलराम है। अरे हाँ, अरे भैया ये तो हमारे बाबा की कह रहे हो है। हाँ भैया, यूँ बताओ आप कौन हो, कहाँ से आए हो? हम हाँ हम डायरेक्ट हैं। डायरेक्ट है, कच्चे नाम तो होगो, कौन है, कहाँ से आए हो है? हम हैं राजा कंस के दूत। अरे देख लो भैया, बावड़े देख लो, बावड़े। इनसे कहीं बेबड़े बेबड़े हो भैया रहा भूत है। देखिए, बेबड़ा हो रहा है। सारो। अरे भूत नहीं है भाई, हम राजा कंस के सिपाही हैं। पेट से चटनी बना दूंगा। क्या कहावत है यो बता। आय, 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 आय। बता। बाबा से मिल लो ना। हाँ, बाबा से मिलाओ। ठीक है बाबा। सरकारी आदमी को समझ नहीं रहे हो? समझ गए, अब तो सरकारी है। बाबा ओ बाबा, बाबा राम राम। प्रसन्न रहो भैया, बाबा। जय शंकर की। प्रसन्न रहो। जय गोपाल जी की। जय शंकर की। कहो भैया, कहाँ से आगमन हुआ है? मैं मथुरा से आया हूँ, राजा कंस का दूत हूँ। राजा कंस ने पत्रिका भेजी है। कहा कही भैया, राजा कंस ने पत्र भेजी है। पत्रिका भेजी है। परंतु भैया, मैं तो वह राजा कंस को कल ही कर चुका कि आयो हूँ, फिर वह आज पत्रिका काहे को भेजी है, कहा लिखियो है भैया? या में आप पढ़े लिखे नहीं हो? आप ही सुना दो भैया। अंगूठा टेक हो। इसमें लिख रहा है, श्री श्री 1008 श्री महाराजा धीराज भोजराज कंस का ये हुक्म है, कल प्रातः काल काली देह में से 1 करोड़ कमल के फूल आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो 9 नंदों को बंधवा के कारागार में डाल दिया जाएगा। कृष्ण बलराम को हाथी के पैर के नीचे कुचलवा दिया जाएगा। ब्रज को खोद के यमुना में बहा दिया जाएगा। बस बस भैया, बंद कर बंद कर बंद कर भैया। बंद हो गए? जा सकते हो। प्रणाम। प्रसन्न रहो। हाँ बाबा। आप सुन रहे हो ना, वह राजा कंस ने आज एक पत्र भेजी है और वह में कहा लिखियो है, यह तो आप सबने अपने कानन से सुनी ही लियो है। वह पत्र में लिखी है, 1 करोड़ नील कमल के फूल व काली देह में से आ जाने चाहिए। अगर फूल नहीं आए तो इस ब्रज में कोई जीवित नहीं रहेगा। क्या करूं? अगर वह राजा कंस को फूल नहीं पहुंचे तो यह ब्रज को खोद के यमुना में बहा देगो। हम सब गोपन को बंधवा के वह मथुरापुरी बुलवा लेगो भैया। परंतु मैं तुमसे सत्य कह रहे हूं भैया, मुझे अपने मरने को कोई भय नहीं है। मुझे अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं है भैया। अगर मुझे चिंता है तो बस कृष्ण और बलराम की है भैया। अब हमारी कौन रक्षा करेगो, कौन सहायता करेगा? वर्षों धन इकट्ठो करके वह राजा कंस को देके आमे तो वे हमारे कन्हैया भैया और बलराम भैया को क्षमा कर देगो। अरे भैया, आप कैसी बातें कर रहे हो? थोड़ो थोड़ो धन लेके अगर हम कंस के समीप में चले तो वह हमको क्षमा कर देगो। नहीं नहीं, अरे वह राजा है, ब्रज मंडल का वह राजा है और उसके पास में धन की क्या कमी है? हम सब ब्रजवासी मिलके वह राजा कंस की शरण में चले, फिर वो हमारे भैया को क्षमा कर देगो। नहीं भैया, अगर हम सब मिलके वाकई शरण में चलें
तब भी वह हमको क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि वह पापी है, दुष्ट है, राक्षस है। उसके हृदय में दया तो है ही नहीं भैया। वह अपने नीच पने को नहीं छोड़ेगा। जिस प्रकार से हल्दी तरजी ना तजे, कसरत तजे ना आम, नीच निचाई ना तजे, चाहे कोटिन करो प्रणाम। उसके लिए हम कितना भी प्रणाम करें। जादना सो मेरे कृष्ण को जन्म भयो है, वादना सो वह राजा कंस कछु ना कछु उर्झेरो लगा तो ही रहे हैं। परंतु अब तो वाने ये पत्र नहीं, ये घात भेजी है बहर। आप पथाई पे जाओ, समस्त गोपन को लेके वहाँ मंत्रणा करियो। कन्हैया यहाँ आवेगो तो मैं वाय समझा दूंगी। मेहर, अगर कन्हैया आपके पास में आवे तो कन्हैया को इन सब बातन को नहीं बताइयो, ठीक है? अरे मैया, तू काय के इतनी दुखी है रही है? यह तेरो मोह काय को उतर रहो है, तू मुझ को बता मैया। पूजहु जाई तात सो बाता, मैं बल जाऊं बदन जल जाता। कन्हैया, मैं तो को कहा बताऊं, तू अथाई पे जा और अपने बाबा सो, अपने तोतले तोतले बचनन सो, अपनी मीठी मीठी बाणी सो, उनको जाए के धैर्य बंधा। ठीक है मैया। बेटा कन्हैया, तू खेले आयो? हाँ बाबा, मैं खेल आयो। आजा बेटा, तू मेरे समीप में आके बैठ जा कन्हैया। अरे बाबा, जब मैं घर गयो तो वह मैया उदासी, जब आपके पास आयो तो आप भी उदास हो, या को कहा कारण है? कन्हैया, या उदासी को कोई कारण नहीं है बेटा। अभी तू बहुत छोटो है, अभी तू बालक है, तो इन सब बातन ते कहा पड़ी कन्हैया। आजा बेटा, तू मेरे पास आके बैठ। अरे बाबा, तू मुझको बता तो सही, कहा बात है? अगर तू सुनना चाहे तो सुन। जब ते तीरो और तेरे बड़े भैया बलराम को जन्म भयो है, तब सो वह राजा कंस तुमको मरवाने की काजे कोई ना कोई उर्जीरो कर तो ही रे कन्हैया। अब तक हमारे कुल के देवता ने सहायता की, परंतु बेटा आज वह राजा कंस ने एक पत्र ब्रज के लिए भेजी है, और वह पत्र में लिखो है 1 करोड़ नील कमल के फूल मंगाए हैं कन्हैया। और वह पत्र में डांट के लिखो है, अगर फूल नहीं पहुंचे तो वे हम सबको बंदवा के मथुरापुरी बुलवा लेगो बेटा। तुमको हाथी के पैर के नीचे कुचलवा के मरवा देगो कन्हैया, या ब्रज को खोद के यमुना में बहा देगो बेटा। अब तू ही बता, हमारी कौन रक्षा करेगो, कहाँ जाए? अरे बाबा, तुम इतनी सी छोटी बात को लेके इतने दुखी है रहे हो। अरे बाबा, और कह रहे हो कि हमारी अब कौन सहायता करेगो? बाबा, मेरो एक देवता है, वाने मेरी सब जगह सो रक्षा करी है, कहा वह मेरी अब रक्षा नहीं करेगो? कहा कही कन्हैया, तेरो कोई देवता है। हाँ तेरे देवता ने तेरी हमारी या ब्रज की हर जगह सो रक्षा करी है। मेरे देवता ने मुकु सब ठोर सो जग बचायो है, कहा बाबा वह मुकु अब नहीं बचावेगो? सब मिल सो ही देव मनावो, अपने मन ते सोच मिटावो। बाबा, अपने मन की या सोच को मिटाओ और मेरे देवता को आप सब मिलके मनाओ। कहा कही कन्हैया, जो तेरो देवता है वह याऊ जगेशों तेरी रक्षा करेगो बेटा। हाँ बाबा। और हमारे जो हृदय में कष्ट है वह कष्ट को भी दूर करेगो। हाँ तो बाबा। कन्हैया, हम जरूर मनाएंगे बेटा, परंतु हम सुनना चाहें तेरे व देवता को कहा नाम है बेटा, अपने देवता को नाम तो बता। बाबा, मेरे देवता को नाम है श्री गिरिराज महाराज। बोलिए गिरिराज महाराज की जय हो। जय हो गिरिराज महाराज, आपकी शरण हूँ शरण हूँ शरण हूँ। जैसे आपने
मेरे कन्हैया की हर जगह सो रक्षा करी है, ऐसे याऊ जगह सो मेरे कन्हैया की रक्षा करियो। जाते कंस त्रास मिट जाई, सुखी रहे बलराम कन्हाई। और प्रभु आप कोई ऐसो उपाय करो, शीघ्रता से शीघ्र ही या कंस को विनाश करो, जिससे मेरे कन्हैया और बलराम दोनों प्रसन्न रहें। मैं आपकी शरण हूँ। बाबा अब मैं खेल आऊं। कन्हैया बेटा तू अभी तो खेल के आयो है, फिर तू खेल में चल दियो, ना कचू माखन खायो, ना दही खाई, ना दूध पियो, दिन भर खेले बेटा, दिन भर बाबा खेले। ये थाई पे ही खेलूंगा। बाबा हम भी तो संग में हैं कन्हैया भैया के, अच्छा। कहीं दूर ना ले जाएंगे, हाँ ताई पे ही खिलाएंगे। देख बेटा, जो राजा कंस के दूत है ना, वे हर जगह घूमते रहे, डोलते रहे, ज्यादा दूर मत जाइयो, यही खेलियो, ठीक हाँ है? बाबा। ठीक है जाओ। बाबा, अरे भैया राम। ग्वाल वालो, हाँ भैया। और इनको तो बुला लो, तू ही बुला। अरे भैया लूली के, लगड़ी के, कारी के, भेड़ी के, अरे भैया मधमंगल, ओ श्रीदामा चले आइयो। राम राम। अरे पहले ही गिर गो, आशीर्वाद भी ना लियो। क्यों भैया कन्हैया? हाँ भैया। कभी कहा था कि भैया। बांगड़ सीमेंट से दीवार बनाना ये इतनी कमजोर। कौन कौन बुलाए क्यों, कौन कौन आए क्यों जी? हाँ जी चट्टपट सट कह दो। सारे तुम सबरे बुलाए मैंने, सबरे आएगे कहो, भोजन करावे ले चल लो। सारे भोजन करवाने ले जाऊंगा सबरे इनको, और खेलने के लिए ले जा रहे हूँ। खेलवे को कोई हमें भूत आ रहे हैं जो खेलवे लग जाएं? भूता में जब ही खेलें का, भूत में ही खेलें जो। हाँ। सारे खेलने के चल रहे, तू चल लो ना चल लो? कहाँ चलोगे खेलवे? काली दे पे। काली दे पे? हाँ। हम ना जाएंगे। क्यों? काली दे में रे पुण्य दाने कर दई पुण्य, हमें जाएंगे सुन। घर के बैठे बैठे करेंगे पुण्य, कोई ना देगो चुन्न। सुन भैया मन घुन्न। और सुनो, हाँ। कोई तो अपनी मैया के 4 है, कोई 6, कोई दर्जन है, और हम तो अपनी मैया के अकेले ही बाप है। और सारे बाप है बेटा है। अरे हमारी जीभ खा जाए लपेटा, और हमें अपनी मैया के अकेले बेटा। अच्छा तो तू चल लो देख ना चल भाई। लो? हम ना जाएंगे। अरे जब कन्हैया हमारे संग में है तो हमें चिंता काहे बात की है? कन्हैया हाँ भैया। ये ना जा रो, हम चलेंगे तेरे संग में। ठीक है सारे। जो कहीं वृंदावन की एक बनरिया रूठ जाए तो पूरा वृंदावन सूनो ना ही जाए। जो भैया बनरिया अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तो सारे हम बनरिया, हमारी मैया बनरिया, बाप बनरिया, बहू बनरिया, भैया बनरिया, सबरे घर के बनरिया। सारे बहुत बुरी चीज है। तू बनरिया, तेरा बाप बनरिया, तेरी मैया बनरिया, तेरी बहू बनरिया, तेरे बालक बनरिया, तेरा ताऊ बनरिया, सबरे घर के। ओए ओ भैया आ गई काली दे। काली दे आगे सारे। सुन भाई, हाँ। सारे फूल तोड़ के ला सके? पास मत जाओ, यहाँ सांप है। क्यों भाई? होश! अरे काली दे तो आ गई, पर अब यहाँ कहाँ खेल खेलोगे? सुनो, मैं बताऊं खेल? तू बताए। ऐसो करो, हाँ तुम करो हमारे मुंह में उंगलिया, अच्छा। और हम करें तुम्हारी आंखन में उंगलिया। भाई वाह, हमारी उंगलियां खा जा, हमारी आंखन ने फोड़ दे। नयो खेल है जाएगो। नयो खेल हम बतावे। हाँ जी। वहाँ बैठ जा, हाँ हम यो को बैठेंगे। हाँ। एक डलिया में लड्डू ले ले, सो हम ले लेंगे पत्थर, हाँ मोड़े फारियो, हाँ। तू हमारे मुंह में लड्डू मारियो, हम तेरे मुंह में पत्थर मारेंगे। ये खेल गड़बड़ है, हैं? दांत टूट जाएंगे। ऐसो है, सुनो, रामलीला खेलेंगे। रामलीला? हाँ। कैसे? कन्हैया बनेगो रे, ठाड़ा है यार। कन्हैया बनेगो राम जी, और हम बनेंगे लक्ष्मण जी। अच्छो, सारे लक्ष्मण जी बनोगो तू? क्यों, का कमी है? सारे ते दाढ़ी आ रही, मोछ आ रही, तू कारो पर रो सब रो। अरे खेल के लक्ष्मण जी हैं। ठीक और है। सुन, और यह बनाएंगे सारे सुंदरी सूपन खा। यह बनाएंगे सारे सुंदरी सूपन खा। सारो। और अच्छा। सुन, तू सूपन खा बन के सुंदर श्रृंगार करके, लिपस्टिक चिपस्टिक लगाए के, काजर फाजर लगाए के, नौरचनी फोरचनी लगाए के, 16 श्रृंगार करके हमारे पास आइयो, और हमते कीजो अजी मेरे संग में ब्याह कर लियो जी।
हंसबे की बात ना है, गहराई की बात है। तो हम तेरे नाक कानन ने काट देंगे, नयो खेल है जाएगा भाई ये तो लंबो खेल है गयो, ना है गो। छोटो बता में हम बनेंगे हनुमान, तू बन जा लंका, हम तो में आग लगाएंगे। भाई आग ना टेंट को काम है, बहुत पैसा देना पड़ेगा। कन्हैया तू बता भाई। सारे कबड्डी खेलेंगे। कबड्डी? हाँ। सारे खेलोगे कबड्डी, टूटेगी हड्डी। हैं? खेल लो, कबड्डी खेलोगे? तुम सबरे में अकेलो। अच्छा जी, हाँ जी, ठीक है तो खेल ले सारे। खेल ले, खेल ले, हमार तो ले। खेल ले। हाँ भाई तू खेलेगा, आजा। यार ले ले, दूसरे सस्ते। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, ओए 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 काली कमले वाला मेरा यार है। ओ मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमले वाला। सारे जीत गए, ये तो पिट गो। तो मर गो। ए, जिंदे तू जा। शाबाश शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश शाबाश। आजा, लाला अब तू ही रह गो। ये तो सारे हार है गई, और हार हमें बर्दाश्त ना है। ए, सुन, मैं जा रहा हूं, पर सुन, क्या ले, सुन, यो समझ बेटा, भारत से छोड़ पाकिस्तान बॉर्डर में जा रहा हूं। अगर ये मुंह पकड़ लेना तो तू मुंह खींच ली जाओ, चाहे मैं बीच में से फट जाऊं, चिंता मत करियो, ठीक है ना। अरे पामे मत बांधे, हटा यार। हाँ भाई आ रहा हूं, ले कबड्डी कबड्डी कबड्डी। मान तक पहुंच तो जानना, जब भाई खींच लीजो, पहले ही खींच रहा है। सारे महीने कर तो देखो, आगे भी आओ। खिंचवा। अरे आज भी टूट जाएगा भाई, बीच में से टूट भाई ये जाएगा। खेल अच्छा नहीं है। अरे ये कबड्डी खेलबो के खून पजारबो है। ये खेल अच्छा ना है भाई। अरे मेरी मैया रे, अरे मेरा पान करेगा चुर्रा। सारे टूटो ना है ना, सारे सही करे आए, सही करो। सारे ने धोती है गो सही। सुन भाई, या खेले ना खेलेंगे, सारा ही खा कर दियो, द्रौपदी जी ने रखो। दादा कन्हैया और खेल बताओ। और खेल बताऊं? हाँ बढ़िया था भैया, गेंद ते खेल लो। हाँ गेंद थे दादा कन्हैया। पर गेंद कौन के डोरे? दादा कन्हैया मैं तो गेंद को घर भूलिया, भैया बतावे को। अरे भैया मधुमंगल, हाँ जी, गेंद कौन के डोरे? ते डोरे हैं? ना मेरे पास आए, तू क्या कर रहा है? सारे धोती काच रहा हूँ। अच्छा मेरी गेंद तो बूरो खावे गई है, सामन चल लो है ना। अच्छा, हम तो गए ना है, गए नहीं भेजते, मेरे बूरो खाया ससुराल में। तो फिर कौन है? कौन के डोरे गेंद है? मैं बताऊं, बता। देख, हाँ तो परे को उठाड़े हो ना, अच्छा। श्रीदामा, मेरो नाम मत लीजो, यहाँ पे गेंद है, यहाँ पे हैगी? यहाँ पे गेंद है कि मेरो नाम मत लीजो, ठीक है ना लेंगे। मेरी यहाँ की लड़ाई चल रही है। अरे भैया श्रीदामा, तेरे डोरे गेंद है? गेंद हम पे ना है। सारे गेंद ना है तो यूं का? ओए ये हुए लड्डू। तो सारे बन गए काम। ओ भैया, क्यों? 200 लड्डू दे दो, भूख लग रही है। वाह भाई वाह, मैया ने कही तू अकेलो ही खाइयो। सारे अकेलो खावेगो तो 3 नंबर को न रख मिलेगो। भाई कन्हैया तोते झूठ नहीं बोलेंगे, गेंद हमारे पास में है,
पर पंचायती खेल को ना आए, क्यों ना आए? हमारी गेंद की कोई जिम्मेदारी ले, जब हम अपनी गेंदें देंगे। यूं ले गो तेरी गेंद सारे की हम जिम्मेदारी। गांव के सरपंच के बेटा है, अच्छा, सरपंच के बेटा, सरपंच को बेटा, जिम्मेदारी हमारी। ठीक। तेरी गेंद जब तक खेल में रहे हमारी पूरी जिम्मेदारी। अच्छा, गेंद खो जाए फट जाए कोई जिम्मेदारी ना है, ये लो, पूरी जिम्मेदारी, खो जाए तो कोई जिम्मेदारी कोई ना। जिम्मेदारी ना है। कन्हैया तू गेंद की जिम्मेदारी ले तो मैं दूं। अरे भैया तेरी गेंद की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, तू दे। सोच ले, सोच। गेंद खो गई तो मैं अपनी याई गेंदें ले लूंगा। या ये ले लीजिए तू तो अपनी। भैया ऐसो का है या गेंद में अरे बहुत दूर से बन के आई है, कहाँ के आई है? बहुत दूर से। जैसे 6 महीना मैया के पीछे रोयो जब बनवा के दई। तो खो जाए तो 6 महीना और रो लियो, दूसरी आ जाए। वाह भाई वाह। हाँ कन्हैया तो पे ते ले लूंगा। ले, एक मारत एक भाजत जाही, एक मारत एक भाजत ओए जाही। तड़ीक बड़ी। रचो गेंद को खेल कढ़ाए, रचो गेंद को खेल कढ़ाए। एक मारत एक भाजत जाही, रचो गेंद को खेल कढ़ाए। शाम सका को गेंद कराई, जंग मोर सो गयो बचाई। परी गेंद काली दे माही, है गो खेल भंगता ढाई। गेंद गई गुर खाए वे बल्ला गयो मनाए वे, गेंद गई गुर खाए वे बल्ला गयो मनाए वे, जो भाई, गई गुर खाए वे बल्ला अरे गयो मनाए ये कौन सो खेल है? गेंद गई गुर खावे बल्ला गयो मनावे। वे। ओ क्या? भैया श्री रामा, हाँ तेरी गेंद गुर खाए के आई है। गुर गुर गुर। अच्छा, भाई प्यास लगाई जमुना जी में पानी पीवे गई है। जमुना और- जी में? हाँ, और कह गई है थोड़ी देर में मैं आ जाऊं तो कोई बात ना है, ना तो सीधा माँ के हाथ पवन ने पकड़ियो जमुना जी में फेंक दियो। मेरी गेंद काली दे में घेर दई घेर दई। कि भाई नंद को कहाँ है? नंद के नागेरी यानी गेरिया तो ये हार्दिक बैठो का है। यानी गेरिया। नंद को कहा है? मैंने बात को जिम्मेदारी दई। घर को गयो घर देवू जा रहो घर कुदा ही बैठो। अरे वो ठाड़ो पकड़े धाये फेट श्री दामा, मेरे गेंद देव तुम श्यामा। लाओ कन्हैया लाल जी, मेरी गेंद है देव। अरे मैंने भैया। पहले कह दी मेरी गेंद खो गई तो मैं अपनी याई गेंदें ले लूंगा। अरे ला, भैया तेरी गेंद मुझसे यमुना जी में गिर गई, वह गेंद के बदले में तू मुझसे दूसरी गेंद ले लीजिए। बदले गेंद ले हो तुम मोसो, फेट न कहो कहो मैं तो सो। और भैया श्री दामा, वाह के बदले में तू एक की जगह 2 गेंद ले लीजो, पर तू मेरी फेट को छोड़ दे। अरे 2 4 10 दे तो ना लूंगा, मैं अपनी वाई गेंदें लूंगा। छाड़ दे ओ मेरी फेट श्री दामा, रार बढ़ावे थोड़े ही काम। अरे भैया श्री दामा, तू इतनी छोटी सी गेंद के ऊपर काय को इतनी बड़ी रार बढ़ा रहे हो है? वाह, तो छोटी गेंद लग रही है। हाँ। हम घर जाएंगे तो हमारी मैया हमसे लड़ेगी है। मैंने पहले कही। अरे भैया तू तो बड़ो ही अनाड़ी है। अरे फेंकी गेंद दुराई के तेने मधुमंगल की ओर, ये घर तो वही निकार के मिलायो नहीं निकोर। घर दे वही निकार के लायो नहीं निकोर। लायो नहीं निकोर, अरे जोरते तेने फेंक चलाई, ये जानबूझ के बाबा की सो काली दे के माई। और जान बूझ के बाबा की सो काली दह के माही। हम अपने घर जाएंगे तो हमारी मैया हमसे कहा केगी, तू आवे नित्य गमाए। श्री दामा, मैं तुमको नित्य नहीं गेंद दूं और तू नित्य गेंदन को खो आवे। तू आवे नित्य गमाए, अरे तू ऐसो बनो खिलाड़ी,
अरे कन्हैया भैया घर में मैया लड़ेगी हमारी, मैया लड़ेगी हमारी। कन्हैया मैं छोड़ने को ना, ओ कन्हैया घर में मैया लड़े, गेंद ले लूंगा मैं तोते, गेंद ले लूंगा मैं तोते। कन्हैया मैं छोड़ने को ना, कन्हैया मैं छोड़ने को नहीं, तू सबल नाए दिखे तू मोते, ओ सबल नाही दिखे तू मोते। ला मेरी गेंद दे। अरे भैया ये और सखा ने फेंक छुड़ाई, चढ़े कदम पे जाई कन्हाई। हरि के सखा हसन सब लागे, श्री दामा के डर हरि भागे। हाथ खा गयो। देख रहा हूँ कहीं मीठ होए का। देख कदम पे चढ़ गो। देख भैया अरे श्री भैया। रामा, बात ऐसी है, कन्हैया कदम पे चढ़ गो है, नीचे जमुना जी बह रही है, ने कहूँ पाम फिसल गो तो जमुना में चले जाएगो। हमारी तेरी तरह के कीड़ा मकोड़े रोज पैदा होए रोज मर जाए, ई नंद को लालाए नीचे उतार ले भैया। गेंदे तू दे दे। मुंह पे का है। अरे मैं जब तक गेंद नहीं ले लूंगा जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे बट्टा कदम ले पे ले चढ़ जा चाहे कहूँ चढ़ो जा, मैं अपनी गेंद लेके जाऊंगा। अरे भैया श्री दामा, तेरी गेंद की नहीं आ, मैं यहाँ जमुना जी में जा रहे हूँ, जमुना में जा चाहे गंगा में जा, गेंद ला के दे दे। बता रहे हूँ मैं यहाँ तेरी गेंद के नहीं आयो, मैं तो यहाँ मामा कंस के एक कोट नील कमल के फूल लेने के नहीं आयो हो। यह कहलत वर मदन गोपाला, देह में कूद पड़े दही काला। हाय हाय सब सखा पुकारे, अरे कन्हैया भय कृष्ण बिन अति दुखारे। ये तेने कहा कि ओ भैया, अरे मैं तो समझ रहे हो कि तू हंसी कर रहे हो है। कन्हैया कहा कहेंगे ये संसार के लोग, अरे कृष्ण के कैसे स्वार्थी सखा है, एक तुच्छ गेंद के पीछे अपनो प्राण सका काली दे में कुदाई दियो। भैया तेरे बिना हम जीवित नहीं रह पाएंगे, चलो या कि मैया बाबा से खबर करके हम अपने प्राणन को या यमुना की ही भेंट चढ़ा देंगे। चलो भैया। कन्हैया तेरे बिना हम नहीं जी पाएंगे। अरे बालक, तू कौन सी दिशा से आयो है? कहा तेरो नाम है? कहा तेरे बाबा को नाम है? तू मोकू बता। पूरब दिशा सो आयोरी नागिन, कृष्ण मेरो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जी, गोकुल हमरो गाम है। अरे नागिन, मैं पूरब दिशा से आयो हूँ, मेरो नाम कृष्ण है, मेरी मैया को नाम यशोदा है, मेरे पिता को नाम नंद है। के बालक तू डगर भूलो मग जो भूलो, के घर नार रिसाइया, के तेरे मन कछु क्रोध उपजो, के बैरिन भर माइया। अरे बालक, तू या देह में क्यों आयो है? तो सो तेरी स्त्री लड़ी है या तोकू काऊ बैरी ने या देह में धक्का मार्यो है? कहा बात है, तू मोकू बता। ना नागिन में डग जो भूलो मग जो भूलो, ना घर नार रसियाइया, ना मेरे मन कछु क्रोध उपजो, ना बैरी देह माइया। अरे नागिन, ना तो मैं अपने घर की रास्ता को भूलो हूँ, ना ही कई बैरी ने मुकू या देह में धक्का दियो है, मैं तो अपनी मन की मर्जी से आयो हूँ। ले जा रे गलिहारी माला, सवा लक्ष की बोरिया, इतनो धन ले जाओ रे बालक, नागते दऊं चोरिया, नागते दऊं चोरिया। अरे बालक, तू या 1.25 लाख के हार को ले जा और यहाँ सो भग जा। कहा करूँ गलिहार माला 1.25 लाख की बोरियां, अरे वृंदावन में गड़ो हिडोलो, तेरे नाक की बनाऊं डोरियां। अरे नागिन, मैं तेरे या 1.25 लाख के हार को कहा करूंगो, मैं तो तेरे नाक की रस्सी बना के वृंदावन में श्री श्यामा जी को झुलाऊंगो। प्रभु के सन्मुख कहत बालक, जाओ रे बालक भाज के, तिर रूप देख दया जो उपजे, नाग मारे जाग के। अरे बालक,
तेरे या सामने रूप को देख के मोकू दया आ रही है, तू यहाँ से भग जा। यदि नाग जग गयो तो को एक ही फुसकार में यहाँ से वापिस जाऊंगो तो मेरे कुल को दाग लग जाएगो। अरे बाबरी सरप सो कहा डरावत मोए, जैसो मैं बालक हतू अभी दिखाऊं तोय, अपने पति देव को खड़ो कर। अरे दुष्ट खड़ा हो। और जैसे ही ठाकुर जी ने जगाया तब उठे प्रभु जल के राजा, इंद्र जल घराया, प्रभु के मुकुट को झपट सुनाइया। क्या कारण था त्रिय, सोते से मुझे जगाया है? अरे जल के विष से मरा नहीं, शत्रु देह में आया है। अरे जमुना जल विष में कर दिया, जल में विष फैलाया है। तुझे नाथने के लिए यह बंसी वाला आया है। क्या कहा? बंसी वाला, बंसी वाला। अरे बंसी वाले का काम नहीं, रण में है काम लड़ाके का। दम निकल जाएगा चुटकी में, फेंकूंगा जहर कड़ाके का। तेरा छोटा मुंह बड़ी बात, बक बक तू करता ही रहा। नादान समझ ले मन में, बच्चे के नाते बचा रहा। युद्ध कर। चल। बहुरग गाये, मुरे नहीं ने कौ यदुराई, किया युद्ध बहुरग गाये, मुरे नहीं ने कौ यदुराई। काली हरि सोल पट के कर्म की हो मन माय, रे बालक जाने नहीं सब सरपन को ना। शरण शरण जब उरग पुकारो, शरण शरण तब। मैं आपकी शरण हूँ, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने आपके रूप को नहीं पहचाना। अरे भैया तू अब अपने लोक को जा। नहीं भगवान, मैं अपने लोक के लिए नहीं जाऊंगा। क्यों? जो मेरा भाई गरुड़ है वह मुझे खा जाएगा। अरे भैया तेरो भाई गरुड़ तो सो कुछ नहीं कहेगो, क्योंकि तेरे मस्तक पे मेरो चरण चिन्ह बन गयो है। हे प्रभु, मेरे लिए कोई आज्ञा, कोई सेवा। मामा कंस के निया 1 कोट नील कमल के फूल पहुंचाओ। जो आज्ञा भगवान।